बच्चों आज हम लोग ना अपने 12th के पेपर के फुल टेस्ट का देखेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोगों को 93 क्वेश्चंस दिए आपका बॉटनी में। बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चंस आप बेसिकली ये दिया हुआ है आपका, व्हाट इज द नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट वेराइटीज ऑफ बासमती राइस दैट ग्रो इन इंडिया। ये आप लोगों को बायोटेक का क्वेश्चन दिया आपका, इसमें से आपका बायोटेक का क्वेश्चन दिया है। तो आप लोगों को दिया आपका कि भाई हमारे पास 27 वेराइटीज आपका डॉक्यूमेंटेड है किसके अंदर, इंडिया के अंदर। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती राइस दैट आर ग्रोन इन इंडिया। तो हम लोग कहेंगे कि कितनी वेराइटीज है आपका, 27 वेराइटीज हमारे पास है। तो आंसर हमारे पास जो होगा वो सेकंड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपका, अब इसमें देखेंगे आप लोग कि विच मैच द कॉलम फर्स्ट। ठीक है, मैच द कॉलम फर्स्ट। ठीक है, कॉलम सेकंड से मैच कराना है आपका। इसमें आप लोगों को पहला आप लोगों को स्टैटिन्स दिया आपका, साइक्लोस्पोरिन ए दिया हुआ आपका, स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया आपका, लाइपेज दिया आपका। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट, बी, सी और डी। अब इसमें देखेंगे आप लोग, स्टेटिन जो है ये बेसिकली हम लोग कहते हैं कि स्टेटिन में हम लोगों को यहां जाएंगे हम लोग। ए में हमारे पास आता है आपका थर्ड, यानी कि लोवरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, लोअर करता है आपका। तो हमारे पास ए का थर्ड आएगा आपका। उसके बाद बी पे हम लोग आते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है ये बेसिकली इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है आपका। ठीक है, क्या होता है आपका, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। तो इसका हमारे पास आ जाएगा फोर। ठीक, और सी पे आप लोग देखेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लोड बस्टर्स होता है आपका। तो इसमें हम लोगों के पास आ जाएगा सेकंड। और डी लाइपेज है, रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन, तो इसका हमारे पास आ जाएगा six। तो तीन चार दो एक। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें 94 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 96, 96 पे देखते हैं आपका, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ टेक्निक फॉर सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। ठीक, दूसरा, टी प्लाज्मिड ट्रांसफर डीएनए टीडीएनए टू नॉर्मल प्लांट सेल्स सो दे कैन बी इनटू टर्न इनटू ट्यूमर्स। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए इज डन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम लोग कहेंगे कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उससे हम लोग एम्प्लीफिकेशन नहीं करते हैं। एम्प्लीफिकेशन बेसिकली हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं, पीसीआर की हेल्प से करते हैं। तो इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा वो थर्ड हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 96 में हमारे पास कौन सा होगा, थर्ड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 97, द पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर हार्म्ड और नॉर बेनिफिटेड। ये इस तरीके का हम लोगों को देखने को मिलता है, कॉमन सॉल्यूशन के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें हम लोगों को प्लस और जीरो का इंटरेक्शन देखने को मिलता है। तो कॉमन सॉल्यूशन में हम लोग कहते हैं कि एक तो ना तो बेनिफिट होता है और ना ही हार्म होता है आपका। ठीक है, the population interaction in which one species is neither benefited and other is neither harmed or nor benefited। इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कॉमन सॉल्यूशन हमारे पास आता है। तो 97 में जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका वो फोर हमारे पास हो जाएगा। 98 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द वेरिएशन शो बाय द मेडिकल प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट राउल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट रीजन, डिफरेंट हिमालयन रीजन रेंज। ठीक है, माइट बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन। देखो आप लोगों को ये बेसिकली आप लोगों को ये आंसर दिया आपका किसके अंदर, ये लाइन आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया आपका जेनेटिक डायवर्सिटी के अंदर। किसमें दिया आपका, जेनेटिक डायवर्सिटी के अंदर। आप लोग इसको देखेंगे तो जेनेटिक डायवर्सिटी में हम लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 98 में वो थर्ड हमारे पास हो जाएगा। जेनेटिक डायवर्सिटी में आप लोगों को दिया आपका कि डिफरेंट हाइट हम लोगों को हिमालयंस के ऊपर हम लोगों को राउल्फिया वोमिटोरिया देखने को मिलता है। और वोमिटोरिया में अलग अलग रेंज पर अलग अलग हाइट पर हम लोगों को कंसंट्रेशन और पोटेंसी जो होती है वो डिफरेंट देखने को मिलती है। राउल्फिया वोमिटोरिया की रेसरपिन हम लोगों को उससे ड्रग्स मिलती है। तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड हमारे पास हो जाएगा, जेनेटिक डायवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हंड्रेड्स पे। खासी एंड जैंतिया हिल्स मेघालय, ये बिल्कुल ठीक दिया आपका। अरावली हिल्स राजस्थान में दिया आपका। वेस्टर्न घाट रीजन ये कर्नाटका में दिया आपका। और सरगुजा और चंदा और बस्तर ये हम लोगों को गुजरात में ना होकर के ये कहा है आपका, एमपी में, मध्य प्रदेश में आप लोगों के पास है। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि ये सेक्रेड ग्रूव जो है आपका यहाँ पर इनकरेक्ट मैच जो है आपका वो फोर हमारे पास हो जाएगा। तो 100 में हमारे पास आंसर क्या रहेगा आपका, फोर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 101 पे।
ठीक है, द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन 4-year-old गर्ल्स विद डेफिशिएंसी। बायोटेक का क्वेश्चन दिया आपका, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में आप लोगों को दिया आपका एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए की डेफिशिएंसी होने से, ठीक है, वहां पर हम लोगों को ये वाली देखने को मिला था, फर्स्ट क्लिनिकल थेरेपी आप लोगों को यूज किया गया था एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम के लिए। ठीक है, तो इसमें 101 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 102 जूलॉजिकल पार्क इन बोटानिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क सर्व एज द पर्पस ऑफ एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन। ये बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है आपका, कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये बात ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट हुआ आपका। उसके बाद इन रिसेंट ईयर एक्सी2 कंजर्वेशन, ठीक है, हैज एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीशीज इन एनक्लोजर्स। इसमें हम लोग कहेंगे 102 में, 102 का हमारे पास जो ऑप्शन ठीक होगा वो 102 में हमारे पास दोनों ऑप्शन आप लोगों को दिया था, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर हमारे पास 102 का क्या रहेगा आपका, फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, 102 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो फर्स्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 105 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 पे आता था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ट्रू फॉर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। देखो इसमें दिया था दे आर यूज इन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल नहीं है आपका, एडवांस तरीके के मेथड्स हैं आपका। ठीक है, मेथड फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, तो इसमें हम लोगों को यही आपका ट्रू नहीं होगा, तो आंसर हमारे पास 105 में क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। Select the incorrect match with respect to the number of given region of India. बायोस्फीयर रिजर्व आपका 14 ठीक दिया आपका। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो आपका वो थर्ड है, 3 है आपका, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा आपका, इसका नेशनल पार्क 90 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 है आपका, ये सही दिया हुआ आपका। तो इसमें हम लोगों को 3 हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है आपका इंडिया के अंदर, और इसमें आप लोगों को 20 दिया, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो 108 में जो रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगा आपका वो कौन सा रहेगा आपका, सेकंड रहेगा आपका। ठीक है, तो 108 में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 109। ठीक है, ए इज यूज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट एंड प्रोड्यूस बाय द फंगस। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन ए एंड बी। देखो ये आप लोगों को बेसिकली किससे मिलता है आपका, साइक्लोस्पोरिन ए से मिलता है, और ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम हम लोग इसमें यूज करते हैं फंजाई। तो बेसिकली हम लोग कहेंगे इसमें साइक्लोस्पोरिन जो होता है वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो 109 में हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। तो 109 का आंसर क्या रहेगा आपका, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है हम लोग 11 पे, 111 पे आता है। A gene of interest in PBR is inserted at the BAM-H1 recognition site in the PBR 322 to select the recombinants. Plating should be done first on. देखो आप लोगों ने जब भी रिकॉम्बिनेंट चेक करना है तो रिकॉम्बिनेंट चेक करने के लिए हम लोगों ने इसमें हम लोग किसको यूज करते हैं, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में हम लोग इसको चेक करते हैं। तो 11 में 111 में जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या होगा आपका, 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, 111 का आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 4 होगा। ठीक, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं 113 पे। 113 क्या कहता था, आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें देखेंगे नेटिलिटी बर्थ रेट को बेसिकली इंक्लूड करता है आपका, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन दैट एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी, ये बात ठीक लिखी हुई है आपका। मोर्टिलिटी रिजल्ट इन डिक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन। ठीक है, रिजल्ट इन द डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन। ठीक है, ठीक है, डिक्रीज होती है पॉपुलेशन की डेंसिटी को डिक्रीज करती है आपका। और इमिग्रेशन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज ना होकर के आपकी एनसीईआरटी में लाइन देखता सेम स्पीशीज दैट कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम द एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर द कंसिडरेशन। तो इसमें हमारे पास जो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा आपका वो ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन सा होगा, ये थर्ड हो जाएगा। इमिग्रेशन में हम लोगों के पास डिफरेंट स्पीशीज ना होकर के सेम स्पीशीज हमारे पास भी आपका एनसीईआरटी के अंदर, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ समिट वॉज हेल्ड 2002 इन जॉन्सबर्ग। ये हमारे पास कहां हुआ था आपका, 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था आपका। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारे पास। उसके बाद प्लेस टू अचीव द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड ग्लोबल रीजनल एंड लोकल लेवल्स। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास बेसिकली ये किसका दिया आपका, सस्टेनेबल का दिया आपका। ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दिया है आप लोगों को, ये गलत हो गया आपका।
उसके बाद वॉज हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक है, तो थर्ड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अर्थ समिट के लिए। ठीक है, अर्थ अर्थ समिट बेसिकली 1992 में हुआ था हमारा। ठीक है, रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसी के ऊपर आप लोगों को ये लाइन लिखी हुई है आपका। ठीक है, तो ये इसकी करेक्ट लाइन हो जाएगी। तो ये हमारे पास 115 में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो थर्ड हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हम लोग आते हैं आपका क्वेगा। क्वेगा बेसिकली अफ्रीका से हमारा ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई हमारे पास जो 117 है आपका, ए में हमारे पास क्वेगा है आपका, बी में थाइलेसिन है, सी में डोडो है, और डी में हमारे पास क्या आपका स्टीलर सी स्टीलर काऊ है आपका। ठीक है, अब देखो इसमें आप लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे आप लोग जो क्वेगा है वो कहाँ का है, बेसिकली अफ्रीका का है आपका। सेकेंड हमारे पास आंसर जाएगा। थाइलेसिन, थाइलेसिन हमारा कहाँ से भी है आपका, थाइलेसिन हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से आपका। तो टी में हमारे पास आ जाएगा थाइमिन। ठीक, थाइलेसिन हमारे पास, इसमें हमारे पास आ जाएगा आपका फोर ऑप्शन आ जाएगा बी पे। डोडो हमारे पास, डोडो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट मॉरिशियस। ठीक, और स्टीलर सी का हमारे पास आ जाएगा रशिया का। ठीक, थर्ड हमारे पास आ जाएगा। तीन चार एक, दो चार एक तीन, दो चार एक तीन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड हो जाएगा। 117 में जो आंसर करेक्ट रहेगा वो 117 में हमारे पास जो आंसर करेक्ट रहेगा वो थर्ड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 119 पे। 119 पे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी इन शेयर्ड बाय इंडिया। इसमें देखेंगे आप लोगों को 2.4 हमारे पास लैंड एरिया है आपका, और वो कितना परसेंट हमारे पास में डाइवर्सिटी पाई जाती है, 8.1% डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और ये इंप्रेसिव है। और 12 इसी की वजह से हमारे जो इंडिया कंट्री है आपका 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी उसके अंदर कंसिडर किया जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्लोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया appears white and non-recombinant colonies show blue color due to the presence of, ठीक है, presence of alpha galactosidase in recombinant bacteria। ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये बेसिकली किसका एग्जांपल दिया आपका, ये दिया हम लोगों को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आंसर 121 में करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास, वो कौन सा रहेगा आपका, सेकंड हमारे पास हो जाएगा 121 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 122 पे देखते हैं। द परमानेंट क्योर ऑफ एडीए डेफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड बाय, एडीए मींस एडिनोस एडेनिन डीएमिनेज हमारे पास दिया आपका, एडिनोसिन डीएमिनेज हम लोगों को दिया आपका। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि ये एडीए जो है आपका, ये बेसिकली आप लोगों को बायोटेक का क्वेश्चन दिया है। इसमें आप लोग देखेंगे परफॉर्मिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, परफॉर्मिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द लिम्फोसाइट आइसोलेटेड फ्रॉम पेशेंट। ठीक है, गिविंग फंक्शनल एडीए टू द पेशेंट बाय द इंजेक्शन। तो ये बेसिकली परमानेंट क्योर नहीं है आपका। इसमें हम लोग कहते हैं कि जो परमानेंट क्योर आता था वो मैनिपुलेटिंग द अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स बाय द इंट्रोड्यूसिंग द जीन ऑफ आइसोलेटेड फ्रॉम द मैरो सेल्स। मैरो सेल से हम लोग क्या करेंगे, जीन आइसोलेट करेंगे एडीए का, और उसमें हम लोग उसको ट्रांसफर करते हैं, तो ये मैनिपुलेटेड करते हैं। तो आंसर जो हमारे पास परमानेंट क्योर में आएगा, ठीक है, वो किस में आएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास परमानेंट क्योर के लिए था। तो 122 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 4 रहेगा। 124 पे आता था। इन फ्रेगमेंटेशन बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये लाइन बेसिकली एनसीईआरटी में कैटाबोलिज्म की दी है। किसकी दी हुई है आप लोगों को, कैटाबोलिज्म की दी हुई है। तो इसमें हमारे पास स्टेटमेंट 1 जो होगा आपका वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल ऑरिजिन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। तो हम लोग कहेंगे सेकंड ऑप्शन हमारे पास ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है आपका। आप लोग देखेंगे स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा 124 का, थर्ड हमारे पास हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 जो है आपका वो इनकरेक्ट है, कैटाबोलिज्म का लाइन दिया आपका, बट स्टेटमेंट 2 जो है आपका वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द प्रोटीन एनकोडेड बाय जीन क्राई 1AB इन बीटी क्लोक कंट्रोल द ठीक इन्फेस्टेशंस बाय, ये आप लोगों को दिखाई देगा आपका बायोटिक में, जहां पे बीटी क्रोप्स दिया आपका। ठीक है, तो बीटी क्रोप में आप लोगों को क्राई 1AB क्राई 2AB हम लोगों को दिया आपका, बेसिकली कौन बोरर का कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है आपका, कौन बोरर को कंट्रोल करता है आपका। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 127 में, 127 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 4 हमारे पास हो जाएगा, है ना।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 128 विच अमंग द फॉलोइंग एविल क्वाड्रेट्स रिगार्डिंग द बायोडायवर्सिटी लॉ, ठीक है, एग्जाम्पलीफाइज कटिंग एंड क्लियरिंग ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट सोयाबीन कल्टीवेशन। ये बेसिकली आप लोगों को हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन की लाइन दी हुई है आप लोगों को। तो इसमें जो 128 है, 128 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो थर्ड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन regarding the validity of GM research and the safety introducing GM organizing organism, genetically modified organism for public service is। देखो ये आप लोगों को ये दिया हुआ आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी दिया था, GEAC, जेनेटिक अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये बेसिकली क्या करती है, जो हम लोग जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रखा उनको रेगुलेटेड करने का काम जो करता है आपका, वो कौन करता है आपका, GEAC करती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी हमारे पास करती है इस चीज को। आंसर क्या हो जाएगा 132 में, आंसर हमारे पास रहेगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 133 पे। राउल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग डिफरेंट हिमालयाज रेंज माइट बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ रेसिपीज। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे पास करेक्ट हो गया। इंडिया हैज लेस देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस एंड 10,000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज। ये आप लोगों को स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, 50,000 वेराइटीज हम लोगों को मिलती है किसकी, राइस की, और 1,000 वेराइटी हम लोगों को मिलती है मैंगोज की। ठीक है, 10,000 ना होकर के 1,000 वेराइटीज हम लोगों को मैंगो की मिलती है। तो हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट वन जो है आपका वो करेक्ट है, और स्टेटमेंट टू जो है आपका वो इनकरेक्ट हुआ। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड हो जाएगा 133 में। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू जो है वो इनकरेक्ट होगा। तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा 133 में, टू हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है आपका, ठीक, ह्यूमन एक्टिविटीज रिजल्ट इन फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज हैबिटेट। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। फ्रेगमेंटेशन और हैबिटेट लॉस में हम लोगों को दिया हुआ है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में, और फ्रेगमेंटेशन लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी में हम लोगों को दिया है। फ्रेगमेंटेशन मेनली अफेक्टेड बर्ड्स एंड मैमल्स, ये आप लोगों को लाइन लास्ट में दिखी है आपका। तो हम लोग कहेंगे बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर करेक्ट। तो 134 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 134 में करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 136 fossils discovered in Java A revealed the human homin, ठीक है, fossils and ठीक है named having large cranial capacity 19 ठीक है 900 cc। choose the option that correctly identify A and B। ये बेसिकली हम लोगों को 1891 में होमो इरेक्टस के लिए आप लोगों को स्टेटमेंट दिया था, किसके लिए दिया था, 1891 में होमो इरेक्टस के लिए आप लोगों को दिया था। तो आंसर हमारे पास 136 में क्या हो जाएगा आपका, 1891 और होमो इरेक्टस, और आंसर क्या हो जाएगा 2 हमारे पास हो जाएगा 136 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आपका, crystalline proteins synthesized by Bacillus thuringiensis is activated by alkaline pH of the acidic pH of the insect gut। ये गलत हो गया आपका। alkaline pH of the bacterial cells, ये भी गलत हुआ आपका। alkaline pH of the insect gut, ये हमारे पास हो जाएगा alkaline pH of the insect guts। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि क्रिस्टलाइन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय बैसिलस thuringiensis इज एक्टिवेटेड बाय, किसके थ्रू होती है आपका, एल्केलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। जहां पर वो क्या करती है, उसकी एपिथेलियल सेल्स के अंदर पोर बनाती है, लाइसिस करती है, स्वेलिंग कराती है और उसको बर्स्ट कर देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा 138 का, थर्ड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 143। इन द एक्सपेरिमेंट conducted by S.L. Miller, all of the following were present। ठीक है, ऑब्जर्व इन द फ्लास्क। टेम्परेचर इतना रखा गया था, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस रखा गया था आपका। मिक्सचर में CH4 भी था, H2 भी थी, NH3 भी थी, वाटर वेपर भी था। ये बात ठीक होगी आपका। ऑक्सीडाइजिंग एटमोस्फेयर की जगह हमारे पास नॉन ऑक्सीडाइजिंग एटमोस्फेयर था। तो इसमें हमारे पास जो होगा ये गलत हो जाएगा। कौन सा वाला हमारे पास, थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये उस टाइम पे मौजूद नहीं था, नॉन ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग हम लोगों के पास एटमोस्फेयर था उस टाइम पे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ये वाली बात भी ठीक थी। 1 2 3 1 2 4 ठीक है, 3 हमारे पास गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 143 में हमारे पास थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसमें दिया आपका, ठीक है, गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। The stickiness of overhanging stitches in a DNA fragment facilitates the
एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ये बेसिकली डीएनए लाइगेज का दिया आप लोगों को। डीएनए पॉलीमरेज ना होकर के क्या होगा आपका डीएनए लाइगेज हो जाएगा, तो स्टेटमेंट वन हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम इन ट्यूमिफेशियंस एक्ट एज अ वेक्टर टू डिलीवर द टीडीएनए इनटू द डाइकोट प्लांट्स, ये वाली बात ठीक है। तो स्टेटमेंट वन जो है आपका वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट टू जो है आपका वो करेक्ट है। तो हम लोग कहेंगे ओनली बी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, क्योंकि ए हमारे पास क्या रहेगा आपका वो इनकरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये बेसिकली आप लोगों को किसका दिया था, लेमार्क का दिया था। ए में हमारे पास क्या जाएगा, सेकंड आ जाएगा। उसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटस, बी में हमारे पास आ जाएगा चार्ल्स डार्विन, फोर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास केमिकल इवोल्यूशन, सी पे आप लोगों का आएगा ओपेरन और हेल्डेन हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद डी पे आप लोग ऐसे ऑन पॉपुलेशन हमारे पास आ जाएगा, थर्ड थॉमस मैलाथस, ठीक, मैलथस, इसमें हम लोग के पास याद आएगा। तो एक दो चार एक तीन, दो चार एक तीन, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 149, which of the following statement is incorrect about cloning vector? The ligation of alien DNA is carried out a restriction site persists, ठीक है, on of one of the two antibiotic resistance gene, ठीक है। उसके बाद selectable marker help identify the eliminating non-transformant and ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज restriction enzyme, or copy number of the linked DNA is controlled by the sequence called ORI, which is also starting point of replication. ठीक है, क्या 149 में अगर हम लोग देखें तो 149 में इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बाहरी डीएनए को जोड़ने के लिए संवाहक को आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले प्रतिबंधित एंजाइमों के लिए कई पहचान स्थलों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसमें हम लोग कहेंगे आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा 149 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 151, if an alien DNA is inserted at PST first of the cloning vector PBR322, then the recombinants are ampicillin and tetracycline। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट वन जो आपका वो इनकरेक्ट हो जाएगा बेसिकली। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट कट डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, इसमें हम लोग कहेंगे ये स्टेटमेंट टू जो है आपका वो करेक्ट है और स्टेटमेंट वन जो है आपका वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 151 में हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 155, insect ingest the Bt toxin and it goes converted into an from due to, ठीक है, ये बेसिकली अभी हम लोगों ने पढ़ा एल्केलाइन पीएच ऑफ देयर गट्स। आंसर क्या हो जाएगा 155 में, 155 का हमारे पास जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 159। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वर्ड मैंने ठीक है आर्किप्लेगो, ठीक है, एंड केम्स टू सिमिलर, ठीक है, कंक्लूजंस एज डार्विन। ये बेसिकली आप लोगों को दिया था अल्फ्रेड वेलेस ने आप लोगों को दिया था। आंसर हमारे पास क्या जाएगा 159 में, तो 159 का आंसर हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा, अल्फ्रेड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 160, द ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एरिथ्रोजाइलम कोका, ये बेसिकली हेल्थ एंड डिजीज वाले से दिया आप लोगों को क्वेश्चन, इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन हमारे पास हो जाएगा आंसर। तो 160 में क्या आ जाएगा हमारे पास, डोपामीन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 160 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लोग 161, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स गिव टू द कैंसर पेशेंट एक्टिव देयर इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम फॉर डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर आर्स। ठीक है, बेसिकली आप लोग देखेंगे एल्फा इंटरफेरोन्स हमारे पास आ जाएगा 161 में। हमारे पास क्या आंसर रहेगा 161 का, 161 में हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा अल्फा 1 इंटरफेरोन्स हमारे पास हो जाएगा, तो याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 163,
सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैंसर। ठीक है, यूवी रेज कॉज डीएनए डैमेज लीडिंग टू द न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड एज ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैव जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स, ये बात ठीक है। और सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, एमआरआई की वजह से होता है। तो ये गलत हो गया हमारे पास। और कैंसर सेल्स लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, ये वाली बात ठीक है आपका। तो इसमें जो इनकरेक्ट मैच रहेगा आपका वो कौन सा रहेगा, तो थर्ड रहेगा आपका। बात समझ आई? तो 163 में हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, थर्ड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 165, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन द काउंट ऑफ मेलेनिक मॉथ। ठीक है, ठीक है, मेलेनिक मोथ, ठीक है, वॉज लो। ठीक है, उसके बाद ये ट्रू हो गया हमारे पास। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन लाइकेन्स वर एब्सेंट ऑन द ट्री ट्रंक्स दैट लीड्स टू द प्रेडिक्शंस ऑफ मिनरलाइजेशन मोथ। ये हमारे पास क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 165 में, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, याद रखेंगे, ए इज ट्रू और आर इज क्या रहेगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा। तो 165 में जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास वो थर्ड हमारे पास हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लोग। 166, अब बायोटेक्नोलॉजी द इल्यूशन प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद द, ये बेसिकली आप लोगों को किसका दिया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का दिया हुआ है आपको। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, तो इल्यूशन में एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए बैंड फ्रॉम द जेल पीस। ठीक, एम्पलीफिकेशन ये हम लोग पीसीआर में करते हैं। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। टेक्निक्स इन्वॉल्व इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये भी नहीं होगा आपका। आंसर क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए बैंड फ्रॉम द जेल पीस। आंसर क्या रहेगा आपका 166 की थर्ड रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 167, इन ह्यूमन एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक। ठीक है, इसमें हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम लिम्फोसाइट, ये गलत हो गया। और स्टेरॉइड्स और हिस्टामिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स, ये गलत हो गया। और एंटीबॉडीज, ठीक है, एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द लिम्फोसाइट और हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स। ये आंसर हमारे पास हो जाएगा 167 में। आंसर क्या रहेगा आपका, 4 रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 168, tendrils of cucurbita and thorns of bougainvillea are, ये बेसिकली आप लोगों को किसका आंसर, ये क्वेश्चन दिया आप लोगों को, ये दिया था इवोल्यूशंस में होमोलोगस ऑर्गन। और होमोलोगस ऑर्गन में हम लोगों को किस तरीके का इवोल्यूशन देखने को मिलता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो 168 में जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो याद रखेंगे 168 का आंसर क्या रहेगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 169, इसमें देखेंगे आप लोग, ए पे आप लोगों को माइकोराइजा दिया था। माइकोराइजा बेसिकली म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है आपका। सेकंड हमारे पास हो जाएगा टिक्स ऑन डॉग, बी हमारे पास है टिक्स ऑन डॉग। ये बेसिकली आप लोगों को किसका एग्जांपल दिया था, पैरासिटिज्म का दिया था। तो फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा, सी पे जाएंगे आप लोग। ठीक है, टाइगर एंड डियर प्रेडिएशन का दिया था। ठीक है, थर्ड हमारे पास आंसर हो जाएगा आपका। और डी पे जाएंगे तो मैंगो और ऑर्चिड्स एंड मैंगो ट्रीज, ये एग्जांपल हम लोगों को किसका दिया था, कॉमेंसलिज्म का दिया था। तो आंसर हमारे पास ये हो जाएगा आपका 2 1 3 4, 2 1 3 4। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 1 3 4, मतलब जो आंसर मैच करेगा हमारे पास वो सेकंड आंसर मैच करेगा 169 में। ठीक है, तो 169 का हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, तो 169 में सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, during the initial days of lactation of colostrum is secreted by the mother which contains abundant amount of X antibodies. It provides Y immunity. The infant select the correct options. ये हमारे पास आ जाएगा आपका आईजी एंटीबॉडी हमारे पास होती है फर्स्ट मिल्क के अंदर। आईजीए नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी हमारे पास होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 173 में फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 174, which of the following statement is true regarding the industrialization mechanism? Before industrialization जो है आपका हमारे पास, ठीक है, ठीक है, इसमें देखेंगे ये हमारे पास गलत हो गया आपका फर्स्ट वाला। सेकंड ऑप्शन पे आता है व्हाइट विंग्ड मोथ वर कंप्लीटली वाइप्ड आउट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी गलत हुआ आपका। सिंस लाइकेंस डिड नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज द नंबर्स ऑफ मेलानाइजिंग मोथ गोट रिड्यूस, ठीक है, ये भी गलत हुआ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं
नो वेरिएंट ऑफ मोथ इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 174 में 4 हमारे पास आ जाएगा। तो 174 का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका 4 रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 179। द सीक्वेंस इन पीबीआर 322 दैट इनिशिएट रेप्लिकेशन आल्सो रिस्पांसिबल फॉर, ये बेसिकली आप लोग देखेंगे डायरेक्टली इंजेक्टिंग द फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट, ये भी गलत। कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो 179 में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 179 का वो 2 हमारे पास आ जाएगा। तो 179 में क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 180। इफ द डिलीशन ऑफ जीन फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन अकर बाय चांस बट नॉट कंटिन्यूअसली, नॉट कंटिन्यूअसली इज बेस्ट टर्म्ड एज, ये आप लोगों को किसका दिया आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट का दिया आपका। अगर कंटिन्यूअस होता तब कंटिन्यूअस हम लोगों को किसमें देखने को मिलता जीन फ्लो के अंदर मिलता था। तो ये बेसिकली हम लोगों को जेनेटिक ड्रिफ्ट हम लोगों को स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, और जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो हम लोगों को लार्ज पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 180 का, 180 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 4 हो जाएगा आपका, ठीक है।